इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक कल मुंबई में शुरू होगी और परसों तक चलेगी। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के संयोजक के नाम का ऐलान किया जा सकता है और पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक के लिए सबसे आगे चल रहे थे, उनका नाम तय माना जा रहा था। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से मना कर रहे हैं या फिर कहें कि इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से किसी भी व्यक्ति को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाए। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार, जो कि 15-20 दिन पहले तक इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने के लिए एकदम बेकरार थे, या फिर यूं कहें कि उनके पार्टी के लोग लगातार इसके लिए प्रचार कर रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का संयोजक बनेंगे और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी उनको बनाया जाएगा। लेकिन अब अचानक से नीतीश कुमार जी ने अपना गाड़ी वो रिवर्स क्यों लिया है, इस पे बात करेंगे। उससे पहले आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। और अब सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि नीतीश कुमार आखिर क्यों इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव, जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने गोपालगंज में एक बात कह दी थी कि इंडिया गठबंधन के संयोजक 3 या 4 हो सकते हैं, 5 तक हो सकते हैं। 4 राज्यों के ऊपर एक संयोजक को बनाया जाएगा, ताकि जो सीटों का बंटवारा और जो एक तरीके से कहें कि कोऑर्डिनेशन वो बेहतर हो सके। तो ऐसे में अगर 4 लोग संयोजक बनते हैं, फिर अगर उन 4 में से नीतीश कुमार एक बनते हैं, तो पूरे देश भर के पार्टियों के ऊपर उनका जो एक तरीके से कहें कि दबदबा हो सकता था वो नहीं रहेगा। एक तो बात ये हो जाएगी। दूसरी बात ये कि अगर नीतीश कुमार संयोजक बन जाते हैं तो उनको बिहार की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति आप लोग ये बताइए कि इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन के संयोजक का क्या पावर है। एक मुख्यमंत्री के सामने किसी भी गठबंधन के संयोजक का कोई पावर नहीं है। तो एक तरीके से कहें कि नीतीश कुमार के पास अभी बिहार के अंदर असीमित शक्तियां मिली हुई हैं, असीमित पावर है, यानी कि वो मुख्यमंत्री हैं, सर्वे सर्वा हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक, इकलौता संयोजक पूरी पार्टियां मिलकर बनाएंगी या नहीं बनाएंगी? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट जरूर लूंगा। दूसरा मैं पॉइंट पे यही कह रहा था कि नीतीश कुमार अभी बतौर बिहार के मुख्यमंत्री उनके पास काफ़ी पावर है, लेकिन अगर वो इंडिया गठबंधन का संयोजक बन जाते हैं तो उनके ऊपर कांग्रेस और राजद की तरफ से एक नैतिक दबाव बनाया जा सकता है कि आप अब कुर्सी छोड़िए, बिहार की गद्दी को छोड़िए, क्योंकि हमने आपको केंद्र की राजनीति में जगह दे दिया है और आप अब निकलिए बिहार से बाहर और सबको साधिए। लेकिन अगर मान लीजिए 2024 के चुनाव के बाद, ये एक मतलब कल्पना पे आधारित सवाल है, मान लीजिए 2024 के बाद अगर अभी नीतीश कुमार जी बिहार से निकल जाते हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके और 2024 में केंद्र में सरकार नहीं बनती है इंडिया गठबंधन की, तो फिर नीतीश कुमार जी के हाथ में क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो कभी भी नीतीश कुमार इस चीज के लिए नहीं अपनी कुर्सी दाव पे लगाएंगे कि कल को क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसका कंफर्मेशन आज नहीं है। और ऐसे हालत में आप लोग देखिएगा, आप लोग देखे होंगे कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तब अशोक गहलोत ने ऐसा पैंतरा चल दिया कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष ना बन के मुख्यमंत्री ही बने रहना पसंद किए, क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस का अगर अध्यक्ष भी वो बन जाते तो चलती तो उनकी उसमें नहीं चलती, किसकी? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की। तो इससे बेहतर अशोक गहलोत को ये लगा कि वो क्यों नहीं राजस्थान का मुख्यमंत्री ही रहे, जहां उनके पास असीमित शक्तियां हैं, एकदम पूरा राज्य उनके हाथ में है, बजाय वो किसी और के अंदर एक तरीके से कहें कि खींचतान हो, उनको कोई पकड़ के गाइड करे, आप ये करो वो करो। उससे बेहतर तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री होना ज़्यादा सही लगता है। तो सेम चीज़ यही नीतीश कुमार जी के साथ है। नीतीश कुमार जी किसी भी हालत में इंडिया गठबंधन का संयोजक नहीं बनना चाहेंगे। हाँ, एक शर्त पे बन सकते हैं कि अगर उनको ये भरोसा दिलाया जाए कि वो इंडिया गठबंधन का संयोजक भी बने और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी संभाले रखें,
तभी नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन का संयोजक बन सकते हैं। अन्यथा अगर जैसा कि एक दाव पेच राजनीति में तो चलता ही रहता है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार जी लगातार अलग अलग बात कहते आए हैं। नीतीश कुमार जी काफ़ी पहले ये कहते कि उनको इच्छा नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बने। 2020 की मैं बता रहा हूँ, ये बीजेपी वालों ने दबाव दिया तो फिर मैं बन गया। तो जब उनको इच्छा नहीं थी तो राजद के पास 80 सीटें थी लगभग, तो उनको अब जब इन्होंने गठबंधन बदला था तभी ये राजद को उनको दे देना चाहिए था। जब इच्छा नहीं थी यानी कि उनको दिलचस्पी नहीं थी, वो एक तरीके से सार्वजनिक जीवन में उन्होंने जितना सेवा करना था वो कर लिए थे, तो फिर राजद का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के अंदर जो ईमानदारी से गठबंधन को आगे बढ़ाना चाहिए था, ये महागठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, वो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। कल नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया जो एकदम चौंकाने वाला बयान है। आप लोग अगर सुने होंगे, पहले तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि काफ़ी पहले कहा था कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव पहले हो सकते हैं। कल उन्होंने एक बयान दिया कि चुनाव पहले हो सकते हैं, केंद्र वाले पहले चुनाव करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि 25 का चुनाव तो अभी बहुत दूर है, तो इसमें अगर कोई केंद्र का नाम लेके बोल रहा है, इसका मतलब कि नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं एक बात चल रही है कि विधानसभा चुनाव भी बिहार में पहले हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ ही करवा दें। आप लोग इस बात से हैरान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि हारे हुए विधायकों से नीतीश कुमार मिले हैं, हारे हुए प्रत्याशियों से नीतीश कुमार पिछले दिनों मीटिंग कर चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, लोकसभा का चुनाव हो, उसमें अगर कोई हारे हुए विधायक और हारे हुए प्रत्याशियों से मीटिंग कर रहा हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकाला जाए? ये तो तब होता है ना जब आप विधानसभा चुनाव की तैयारी करते हैं, तब आप 1 to 1 बैठ के मीटिंग करते हैं कि हाँ भाई, या फिर एक पूरे दल के जो उम्मीदवार रहे हों, या फिर विधायक अभी के हों, या फिर पूर्व विधायक रहे हों, सबको मिला के बैठ के बात किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि बिहार में भी जो विधानसभा चुनाव है, नीतीश कुमार के जो हाव भाव से या फिर उनके बात करने का तरीका, देखिए जाहिर सी बात है अभी 2024 में लोकसभा चुनाव ही होने वाला है, फिर भी अगर केंद्र वाले करवा सकते हैं, मतलब पॉइंटेड अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं, तो इसका मतलब बैकग्राउंड में चल रहा है, बैकग्राउंड में उनके ये चल रहा है कि हो सकता है विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के समय करवा सकते हैं।